हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक उल्टी बाल्टी को किसी 47.6 मीटर गहरी झील के पैंदे पर इस प्रकार रखा गया है कि इसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर घन वायु परिबद्ध है। इस बाल्टी को झील की सतह पर लाया जाता है। परिबद्ध वायु का आयतन होगा। वायुमंडलीय दाब पारद स्तंभ पर 70 सेंटीमीटर और पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन क्यूब है। तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है, अगर हम यहाँ पे नियत ताप की बात करें तो हमारे पास जो दाब का मान होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी को हम बॉयल का नियम भी यहाँ पे कहते हैं। इसका प्रयोग करके हम इसको यहाँ पे हल करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 के। प्रश्न को पहले समझते हैं। एक उल्टी बाल्टी को किसी 47.6 मीटर गहरी झील के पैंदे पर इस प्रकार रखा गया है। इसमें 50 घन क्यूब या हम कह सकते हैं 50 जो हमारे पास यहाँ पे घन सेंटीमीटर की जो वायु है वो परिबद्ध है। तो ये हमारे पास यहाँ पे झील हो गई। इसकी पैंदी पे हमने यहाँ पे एक बकेट को रखा है और इसका जो यहाँ पे आयतन है, इसको मैं पहली स्थिति मान के चल रही हूँ, 50 घन सेंटीमीटर। इस बाल्टी को झील की सतह पर लाया जाता है। अब हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं सतह पे। इस स्थिति में वायु परिबद्ध वायु का आयतन होगा। अब हमें यहाँ पे आयतन का मान ज्ञात करना है। हम मान के चलते हैं झील का जो यहाँ पे तापमान है वो एक तरीके से नियत है, और अगर यहाँ पे तापमान नियत होगा तो हमारे पास जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 के। हमें बेसिकली यहाँ पे जो V2 का मान है वो ज्ञात करना है। V1 का मान हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ से अगर हम V2 का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा P1 V1 बटे P2 के। अब हमारे पास जो P1 है ये इस जो हमारे पास झील का पैंदी है या सबसे झील का जो सबसे अंत बिंदु है वहाँ पे दाब को बता रहा है। और यहाँ पे जो दाब होगा, एक तो यहाँ पे हमारे पास वायुमंडलीय दाब आएगा, साथ में इसमें यहाँ पे जो ये गहराई है इसकी वजह से भी दाब यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच के बराबर, और यहाँ पे हमारे पास गहराई की वजह से भी दाब आएगा, गुणा हो जाएगा ये आयतन से V1 से, और यहाँ पे इसको हम विभाजित करेंगे P2 से। अब यहाँ पे जो P2 है ये सतह पे दाब को बता रहा है, और सतह पे जो दाब होगा वो केवल वायुमंडल की वजह से होगा, जिसको हम P0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो V2 है इसका जो मान होगा ये होगा 1 प्लस रो जी एच बटे P0 गुणा V1 के। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे V2 का मान निकालें तो V2 का जो मान है ये आ जाएगा 1 प्लस घनत्व आ जाएगा यहाँ पे जल का, क्योंकि हम यहाँ पे जो रो जी एच का मान निकाल रहे हैं वो झील के लिए दाब का मान निकालें तो ये आ जाएगा 1000 kg प्रति घन मीटर के बराबर। गुणा हो जाएगा ये इसकी गहराई 47.6 के साथ, और साथ में जो हमारे पास गुरुत्व त्वरण होता है 10 के साथ। हम इसको विभाजित करेंगे P0 से, और ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे V1 से। अब इस स्थिति में क्योंकि हमें पता है वायुमंडलीय दाब जो है वो 70 सेंटीमीटर है मरकरी की, जो कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। मरकरी का जो घनत्व है ये बेसिकली अगर 70 सेंटीमीटर पारद स्तंभ दे रखा है, इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ पे वायुमंडल में मरकरी को जो हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब होती है उसमें भर के रख दे तो हमारे पास जो मरकरी की ऊंचाई है वो 70 सेंटीमीटर प्रदर्शित करती है। यानी जो वायुमंडल है वो उस ट्यूब पे हमारे पास मरकरी पे 70 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो हमारे पास ऊंचाई है उस तक दाब लगाता है। और अगर हम इसको यहाँ पे पास्कल में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे रो जी एच के बराबर, यहाँ पे जो घनत्व है वो हमारे पास मरकरी का आएगा, और कितनी ऊंचाई तक यहाँ पे पारद स्तंभ हमारे पास चढ़ रहा है उसकी हम वैल्यू को रख देंगे। तो ये आ जाएगा 13.6। हम इसको किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो ये 1000 से गुणा हो जाएगा। जी का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ऊंचाई इसकी यहाँ पे 70 सेंटीमीटर दे रखी है तो 70 गुणा 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा। तो जो V2 का मान है ये आ जाएगा 1 प्लस 1000 गुणा 10 गुणा 47.6, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13.6 गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 70 गुणा 10 की घात ऋण 2। समान मान यहाँ पे कट जाएंगे और हमारे पास जो मान आएगा, और साथ में हम यहाँ पे इसको V1 से भी गुणा करेंगे तो V2 का जो मान आएगा ये आएगा 1 प्लस
47.6 गुणा 100/13.6 गुणा 70 के बराबर, और ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे V1 के साथ। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो मान है 0 से 0 यहाँ पे हमारे पास कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 छक्का 42 और 7 8 56। इसको मैं यहाँ पे अगर विभाजित करूं तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा ये यहाँ पे डेसिमल से दशमलव हट जाएगा, और इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो 680/136 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मान यहाँ पे पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगा। जो V2 का मान है ये आ गया हमारे पास 1 + 5 गुणा V1 के बराबर, और जो ये आयतन दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, या फिर हम कह सकते हैं घन सेंटीमीटर में दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास जो मान आया है ये अपने आप में एक नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम जोड़ेंगे तो 6 के बराबर यहाँ पे हमारे पास मान आएगा। इसको गुणा करें तो ये आ जाएगा 300 घन सेंटीमीटर। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो आयतन आ गया वो आ गया 300 घन सेंटीमीटर, और विकल्प भी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।